शब्द एक ऐसी शक्ति जो मुख से उच्चारित होने के बाद नष्ट नहीं होती। वो ब्रह्मांड में निरंतर घूमती रहती है, वितरित होती रहती है। गुणीजन श्रद्धालु उस मुखारविंद को याद करते रहते हैं जिससे वे अमर शब्द निकले थे, जिन्होंने हजारों लाखों जीवनों को बदल कर रख दिया, शाश्वत मूल्यों को चिरायु बनाया और फिर इस ब्रह्मांड में चमकते असंख्य तारों की तरह स्वयं भी उस शक्तिपुंज में विलीन हो गया। सद्गुरुदेव चक्रवर्ती महामंडलेश्वर श्री उषा माताजी महाराज, जिन्होंने इस जगत को अपने विचारों से एक नई दिशा दी, उसे उन मूल्यों की याद ताजा कराई जिसे हम सदियों के दौरान भूलने लगे थे। वे एक सुगंधित पुष्प की तरह इस दुनिया की बगिया में आईं, खिलीं, इस उपवन में अपनी सुगंध फैलाई और फिर अपनी अमर स्मृति हमें देकर अपना चोला बदल लिया। वे जगत कल्याण की इस परंपरा को निभाने की जिम्मेदारी छोड़ गईं, सेवा और त्याग की मूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिमा महादेव जी महाराज पर, कि वे उस अखंड ज्योति को जलाए रखें जिसे श्री उषा माताजी महाराज ने अपने तप से ज्योतिर्मय बनाए रखा था। अब महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिमा महादेव जी महाराज इस उत्तरदायित्व को संभालते हुए उन असंख्य आंखों में किसी दीप की भांति चमक रहे हैं जो घोर तमस में भी आशा को जीवंत बनाए रखते हैं। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। कहते भी हैं चंदन का पौधा चाहे छोटा हो या विकसित, सुगंध उसमें से आती ही रहती है। उसी प्रकार मां उषा माता जी भी बचपन से ही मां की भेंटें गाती थीं। उनका आध्यात्म की ओर शुरू से ही झुकाव था। बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिला, मेरी माँ से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, मेरी माँ से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, मेरी माँ से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, मेरी माँ से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा, मेरे सतगुरु पारे उपकारी, मेरे सतगुरु पारे उपकारी, मेरे सतगुरु पारे उपकारी, मेरे सतगुरु पारे उपकारी, जितना सारी दुनिया तारी, जितना सारी दुनिया तारी, पकड़ पार कराने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। आप वो मां हैं जो उत्पत्ति की कारक हैं। आप सांस हैं जो जीवन देती है, लेकिन वो भी इतनी शांति से कि कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। मां का रुतबा जीवन और समाज में सबसे ऊंचा होता है। वो निस्वार्थ भाव से अपनी संतानों को पालती है, इस कार्य को अपना उत्तरदायित्व समझती है।
उसके प्यार में सौदा नहीं होता। वो तो अपने संतानों के लिए व्रत रखती है, रात भर जागती है और इस सब के बदले में कोई अपेक्षा नहीं रखती। यही सब गुण थे श्री उषा माताजी महाराज में। आपने विकल, दुखी, पीड़ित और घायल मानवता को आशा से भरा रास्ता दिखाया और सबसे आगे इस ध्वज को लेकर चली। इस प्रयाण का आरंभ हुआ जय मां मिशन के गठन से। इस मिशन का उद्देश्य था जन कल्याण, लेकिन इस महाउद्देश्य को संभव बनाने के मार्ग में एक नया नक्षत्र भी उदीयमान हो रहा था, जिसका नाम था श्री सुभाष शर्मा। आप मां उषा के सानिध्य में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति पाने लगे और मां उषा जी के चरण सानिध्य में आपका आगमन बढ़ता ही गया। सन 1982-83 के 2 वर्षों में श्री सुभाष शर्मा जी माता जी के और निकट आ गए और माता जी भी आपके सेवा कार्यों और सूझबूझ से प्रभावित होती गईं। 12 दिसंबर 1983 को एक और अनोखा चमत्कार हुआ। दिल्ली में पूज्य माता जी का जागरण चल रहा था। माता जी ने जागरण को बीच में ही रोककर कहा, आज इससे पहले कि और कोई कार्यक्रम हो, मैं सबसे पहले पुत्रोत्सव मनाऊंगी। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आपने घोषणा की कि आप सुभाष शर्मा नामक युवक को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करती हैं और उन्हें संचालक का पद दे रही हैं। स्वामी ज्योतिमा महादेव जी महाराज ने संचालक पद संभालते ही श्री उषा माता महाकाली मंदिर का निर्माण आरंभ करा दिया। उषा माताजी महाराज में विलक्षण शक्तियां थीं। वे प्रत्येक वर्ष नवरात्र के दिनों में 9 दिन तक अपनी गोद में जौ के बीज लेकर बैठती थीं। नवरात्रों में हिंदुओं में जौ के बीज लगाने का विशेष महत्व समझा जाता है। माना जाता है कि इस अवसर पर जौ की खेती जितनी हरी भरी होगी, उतनी ही अधिक उन्नति होगी और मानव जीवन में भी उतनी ही खुशहाली आती जाएगी। इसी बात को एक प्रतीक के रूप में मां उषा माताजी महाराज इन नवरात्रों के दौरान प्रदर्शित करती थीं। युग कोई भी रहा हो, ईश्वर को मानव कल्याण के लिए मानव का रूप धरकर ही इस जगत में आना पड़ता है और उन तमाम कष्टों को भी उठाना पड़ता है जो मानव शरीर से जुड़े हुए हैं। उषा माताजी महाराज भी भला इस परीक्षा से कैसे बच सकते थे। उन्हें अपने शरीर में कुछ कष्ट प्रतीत हुआ तो उन्होंने डॉक्टरी जांच कराई। जांच से पता लगा कि उनके जिगर में कोई रोग है, जिसके कारण उनका जिगर प्रत्यारोपित करना होगा। उषा माताजी महाराज को दिल्ली के प्रख्यात अस्पताल सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उषा माताजी महाराज का ऑपरेशन सफल रहा और जब वे दोबारा अपने भक्तों के बीच पहुंची तो वहां उपस्थित सभी लोगों ने चैन की सांस ली और उस परमपिता का धन्यवाद दिया जिसकी अनुकंपा से उनकी प्रिय मां सही सलामत उनके बीच लौट आई थी। सारी संगत को जय मां। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आई प्यारी संगत को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपकी सर्व कामना पूर्ण हो और गुरु अपार कृपा से आपके अंदर की ज्योत जागृत हो और ज्योत के साथ ज्योत मिलकर आपको माँ भगवती की कृपा से सब कुछ मिले और ज्ञान, शक्ति, भक्ति। जैसे आपने इतने दिन तपस्या करी, आपकी तपस्या सफल हुई और ये सदा सफल रहेगी। सभी प्रेमियों के लिए सूचना, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। गंगाराम हॉस्पिटल में सतगुरुदेव महाराज श्री जी का जो इलाज चल रहा था, आज गुरुदेव स्वस्थ होकर रिकवरी से अपने कमरे में वापस आए। सभी संगतों को उन्होंने शुभ आशीष दिया। यहाँ के डॉक्टर स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, यहाँ सिक्योरिटी स्टाफ, गंगाराम हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, उनका हमें पूर्ण योगदान मिला। संतों को, ऋषि मुनियों को और दिव्य आत्माओं को आभास हो जाता है कि वे कब ब्रह्म में लीन होने वाले हैं।
माँ उषा माताजी महाराज को भी शायद अपने ब्रह्मलीन होने से मंदिर पहले ऊपर है, ऐसा ही आभास हो गया था। जिसका ये बोला है अंदाजा कि इस उनकी मंदिर कुछ के 9 ऐसी दरवाजे भेंटों से एक हो एक जाता करके है खोलो, जो उनके ब्रह्मलीन होने से जो कुछ 10वां समय पहले खुलेगा द्वार के उनके उसी द्वारा से गाई खुलेगा। गई थीं। की रचना है, शरीर नाशवान है, सुख दुख हर इंसान ਨੂੰ आंदा है, लेकिन मैनू तो इस तरह लगता है कि मैनू कोई दुख नहीं है। क्यों? कि ना तो मेरा जीवन है, ना मैं अपना समझे, जिदा है ओदा ही है। ना मेरा ऑपरेशन होना, ऑपरेशन होना तो महारानी का होना है, उन्होंने ऑपरेशन मेरा नहीं होना। इस करके आज के दिन सबनों शुभ आशीर्वाद, ताकि एक बंदना बोल के कि सब ने ये कहना है कि हे अज दे दिन गुरु पूजा का मतलब है साढ़े जीवन दे मला लकड़ी की नाव च बैठ के नदी नूं पार करना पैंदा है, समुद्री जहाज च बैठ के समुद्र को पार करना पैंदा है। इसी तरह लोक दे परलोक विच जान वास्ते गुरु महाराज की नाव विच बैठना पैंदा है और गुरु महाराज जी नूं मलाह बनना ही पैंदा है। जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा, वो सांचे दरबार की जय। जिन्हां दे हिरदे विच आज अपना मलाह बना लो। 21 जुलाई को भी सारे स्थानों ते गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और हृदय विच यही धार करना है। वैसे तो असी सब दे सुपने च आ जाना है। जयकारा मेरे सतगुरुदेव महाराज जी दा, दरबार की जय। सारी संगत नूं जय मां, जय मां। प्रेम दे नाल एक वंदना करके सारी संगत नूं शुभ आशीर्वाद, ताकि मेरी महारानी हे राजरानी सब गुरु सेवक संत का जितना बंधन है ये इतना पक्का बंधना और जन्म जन्मांतर का साथ रहना है। बोलो जय मां, जय मां। कि ओ मेरे मां जी मेरी सरकार जीवन नैया कर दियो पार। तो मेरे माजी मेरी सरकार जीवन नैया कर दो पार। जय सच्चा माजी बनाया हाथ ऊपर कर दो, पता लगे ना। ओ मेरे माजी मेरी सरकार जीवन नैया कर दो पार। ओ मेरे माजी मेरी सरकार जीवन नैया कर दो पार। ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद उषा माताजी महाराज को अज्ञात कारणों से संक्रमण हो गया। उन्हें दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और इस संक्रमण को दूर करने का प्रयास किया गया। जब कोई दिव्य शक्ति मानवीय शरीर को धारण करने का जोखिम उठाती है तो उसे उसके अवसान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ 27 अगस्त सन 2005 को। इस दिन जन्माष्टमी थी और मां के सभी अनुयायी और श्रद्धालु किसी शुभ समाचार को सुनने के लिए आकुल थे, क्योंकि यह दिन भी बड़ा शुभ था। लेकिन ईश्वर की मर्जी कुछ और ही थी। इस दिन इस पृथ्वी को एक दुखद समाचार सुनने को मिला। उषा माताजी महाराज 27 अगस्त को ब्रह्म में लीन हो गई। ये एक ऐसा दुखपूर्ण समाचार था जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। यूं भी अपने प्रिय से, अपने श्रद्धेय से कौन बिछुड़ना चाहता है। जनता को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्रिय मां उनसे सदा के लिए विदा ले चुकी हैं।
हर किसी की आंखों में आंसू थे और होठों पर यह दुआ कि मां उषा माताजी महाराज फिर मानव शरीर धारण करके उनके बीच आए और एक बार फिर उनका दिशा निर्देशन करें। लेकिन मां अब खामोश थी। उनकी इस जन्म की भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब केवल उनकी याद और उनके संदेश ही इतिहास बनकर रोज रोज उनके अनुयायियों को प्रेरित करने वाले थे। अपने प्रियजन से बिछुड़ने का शोक बहुत गहरा होता है, और यदि ये प्रियजन हमारा इष्ट देव भी हो तो इस आघात की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। मां के देहावसान से भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने भरे मन से उषा माताजी महाराज को अंतिम विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए पंजाब के बस्सी पठाना ले जाया जाना था, लेकिन रास्ते में उनके इतने सारे अनुयायी उनके अंतिम दर्शन पाने को बेचैन थे कि कई जगहों पर शव वाहन को रोकना पड़ा। सबसे पहले उनके पार्थिव शरीर को करनाल ले जाया गया। यहां उनके भक्तों का वही हुजूम उनके अंतिम दर्शनों के लिए बेचैन था। वही आंसू, वही सिसकियां, वही उतरे हुए चेहरे। अट्ठाईस तारीख को खानपुर मंदिर में उनके अनुयायियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब मां उषा माताजी उठकर उन्हें अपने मुखार बिंद से न तो संबोधित करेंगी और न ही आशीर्वाद देंगी। लोग भाव विह्वल थे, रो रहे थे। आंसुओं से उनकी आंखें भरी थीं और चेहरों पर गम छाया था। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता था, क्योंकि इस दर्शन के बाद उनके साक्षात दर्शन असंभव हो जाने वाले थे। इसके बाद ब्रह्मलीन मां उषा माताजी को बस्सी पठाना ले जाया गया। 29 अगस्त को उनके अंतिम दर्शनों के वास्ते उनके पार्थिव शरीर को पंजाब के बस्सी पठाना में मंदिर में रखा गया। उनके श्रद्धालुओं में उनकी मृत्यु के समाचार से बेहद बेचैनी थी। जब उन्हें पता लगा कि उनका अंतिम संस्कार मंदिर के परिसर में ही होगा, तो मंदिर का सामने वाला मैदान श्रद्धालुओं से भरना शुरू हो गया। सुबह होते ही मंदिर का परिसर केसरिया वस्त्रधारी श्रद्धालुओं से भर गया। गुरुदेव के बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये तमाम श्रद्धालुओं के उतरे हुए चेहरों और उनकी नम आंखों से बखूबी झलक रहा था। चिलचिलाती धूप के बावजूद ये श्रद्धालु मां की एक अंतिम झलक लेने के लिए परिसर में बैठे हुए थे। मंदिर में मौजूद चबूतरे पर मां का अंतिम संस्कार किया जाना था, और इसी चबूतरे के चारों ओर ही ब्रह्मलीन मां उषा माताजी महाराज के परिजन भी बैठे हुए थे। चबूतरे पर ही ज्योतिमा महाराज भी
गम की प्रतिमूर्ति बनी नजर आ रही थी। श्रद्धालुओं को इस बात का सबसे अधिक कष्ट था कि अब उनकी प्रिय मां उषा माताजी महाराज का शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाने वाला था और उसके बाद फिर कभी उनका चेहरा नजर नहीं आने वाला था। लेकिन यह तो प्रकृति का नियम है। जो इस दुनिया में शरीर धारण करके आता है उसे एक निश्चित अवधि के बाद यहां से जाना ही होता है। लेकिन हृदय के भावों को कौन समझाए। ये ऐसे समय होते हैं जब मन की भावनाएं बुद्धि की सोच से विदा ले लेती हैं। कबीर ने कहा भी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। मां उषा माताजी महाराज ने अपने जीवन काल में किसी दिव्य आत्मा की भूमिका निभाते हुए समाज के असंख्य चेहरों के मुंह पर मुस्कुराहट लाई, उनके कष्ट मिटाए और फिर मुंह पर मुस्कान लिए सबसे विदा हो गईं। कबीर का ही एक दोहा है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मां उषा माताजी महाराज भी इसी दोहे को अपना जीवन सार बनाकर अपने भक्तों से विदा ली गईं और उनके अनुयायी पीछे बिलखते रह गए। अब न मां थी, न उनकी सूरत, न उनकी मुस्कुराहट थी, तो केवल उनकी यादें, उनकी ओजपूर्ण आवाज और उनके संदेश। बारह सितंबर को बस्सी पठाना में ही उनकी रस्म क्रिया हुई। वो मेरी माँ दो चीजों से खुश होती थी, एक थी भीड़ और एक था भक्तों का प्यार। आज ना उनके भक्तों का प्यार कम है, ना उनकी भीड़ कम है। कभी तो केवल इस बात की है कि माँ हमारी एक परीक्षा लेने के लिए आज हमें यहाँ पर छोड़ गए। और मुझे उम्मीद है, मैं 22 वर्षों से आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ एक सेवक के रूप में। ये तो लोगों की सोच नहीं होती है कि ये मिशन कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा। अरे पगलो, यदि आपके परिवार में से परिवार का एक सदस्य चले गए, आज तक किसी का परिवार समाप्त नहीं हुआ। परिवार समाप्त नहीं होते, ये तो एक घर है, ये तो एक दर है। भगवान के दर कभी बंद होते हैं क्या? सतगुरुदेव कभी नहीं जाते। सतगुरुदेव पहले हमारे लॉकेट के रूप में हमारे गले में थे, आज रोशनी के रूप में हमारे अंदर चले गए। उनका बल्ब, उनका प्रकाश हमारे अंदर चला गया। ये तो हमारी सोच नहीं है। हाँ, स्वार्थी लोग होंगे जिनके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ जुड़ा होगा, वो ऐसा सोच सकते हैं कि ये मिशन कैसे चलेगा, महाकाली मंदिर कैसे चलेगा, जय मां भवन कैसे चलेगा, हमारा मिशन कैसे चलेगा। अरे पगलों, चलाने वाला तो कोई और है। वही शक्ति जो हमारे सभी को चला सकती है, क्या वो अपने मंदिर नहीं चला सकती? क्या वो अपने मिशन को नहीं चला सकती? रही बात गुरुदेव की, हमारे मिशन में थोड़ी अनपढ़ता है क्योंकि माताएं बहनें हैं हमारे साथ, इसीलिए मैंने आज का संदेश आपको देना था। अरे जिनके पास भगवान हो, जिनके पास मुकुटमणि मां का आशीर्वाद हो, जिनको भारत साधु समाज ने मुकुट बांधा हो, वहां पर गुरु की क्या आवश्यकता है? जहां पर मुकुट विराजमान हो, हम उसी की पूजा कर लेंगे, हम उसी मां के चरणों में बैठ के सेवा कर लेंगे। यहाँ पर
एक ही गुरु बहुत हैं जो अनेक बार जन्म लेते रहेंगे। हमें विश्वास है हमारी माँ हमारे बीच में रहेगी। इस मुकुट की ही पूजा होगी जो आपके बीच में है, जिनको भारत साधु समाज ने माना है। हम सभी मिलकर एक सेवक के रूप में उनकी सेवा करेंगे। जय मां सिमरो जय मां जपो जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां। उनके फूलों को चुनकर देश के कोने कोने में ले जाया गया ताकि उनके भक्त उनके संदेशों पर चलने वाले उनके न सही कम से कम उनके अस्थि कलश के तो दर्शन कर सकें। उनकी अस्थियों को हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ले जाया गया। इसके अलावा लखनऊ, मुंबई और चेन्नई में भी लोगों ने अपनी मां की यादों को इन फूलों के जरिए अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक बार फिर याद किया। अस्थि कलश यात्रा का आखिरी पड़ाव दिल्ली था। अस्थि कलश को पहले शिव मंदिर, रामा पार्क, उत्तम नगर लाया गया। फिर यहां से इसे उषा माता महाकाली मंदिर, दया बस्ती, दिल्ली लाया गया। यहां लोगों ने अपने महाराज के अंतिम दर्शन किए। न राम हमने देखे, न श्याम हमने देखे, श्री सद्गुरु के रूप में भगवान हमने देखे। यहां से इसे हरिद्वार ले जाया गया। पांच नवंबर को हजारों की संख्या में जय मां भक्त रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर इकट्ठे हुए। सभी जय मां और मां अमर रहे के नारे लगा रहे थे। स्टेशन से हर की पौड़ी तक हजारों श्रद्धालुओं का काफिला जमा था। संत अपने घर ही जाते हैं, स्नेह परम पिता का पाते हैं। मृत्यु भी उनको मार न पाती, यूं संत अमर हो जाते हैं। कोई भी महान आत्मा जब अपना शरीर रूपी चोला बदलती है तो वो उस रूप में तो नजर नहीं आती जिसे हम देखते आए हैं, जिससे हम परिचित हैं, लेकिन उसकी स्मृति, उसके वचन, उसके द्वारा किए गए कार्य
ये सब हमें बार बार उसकी याद दिलाते हैं। हमारा मन भर आता है, ये जानते हुए भी कि जो इस जगत में आया है उसे एक दिन जाना ही है। हम उसके वियोग को सहन नहीं कर पाते, ये विश्वास करने को तैयार नहीं होते कि अब वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये भी कैसी विडंबना है कि हमें थक हार कर ये सत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। उषा माताजी महाराज आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके अनुयायियों और भक्तों की भारी भीड़ ये एहसास कराती है कि उनका स्मरण मात्र इन सब को एक साथ रखे हुए है। एक ही ज्योति इतने सारे हृदयों में प्रकाश को जलाए हुए है। उषा माता जी ने ही कहा है, गुरु हमेशा भक्तों के अंदर ही रहते हैं, उन्हें कहीं और मत खोजो। यहां से अस्थि कलश को हर की पौड़ी पर ले जाया गया। यहां पर कुंभ जैसा मेला लगा हुआ था। चारों ओर केसरी पटकाधारी जय मां भक्त मौजूद थे। पूरे विधि विधान के साथ मां का अस्थि विसर्जन किया गया। मां उषा माताजी महाराज अपने जीवन काल में अपनी दिव्य वाणी से, अपनी दैवी मुस्कान से दुखियों के मुंह पर मुस्कान लाकर एक अलौकिक ज्योति प्रज्वलित किए रही हैं। आज उनके अंतिम अवशेष, उनकी अस्थियां हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मां गंगा के पवित्र जल में समा जाएंगी। भौतिक रूप से मां उषा माताजी महाराज अब हमारे बीच नहीं रहेंगी, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में उन्होंने जिस तरह स्थायी रूप से अपना स्थान बना लिया है, वहां वे सदा स्थापित रहेंगी। वे स्वर्ग से भी अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर लुटाती रहेंगी, जो एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से उनकी उपस्थिति महसूस करते रहेंगे। ये पल बहुत ही भावुक हैं, आंसुओं से भरे, श्रद्धा से भरे। सभी के लिए यहां से जाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जाना तो होगा। यही जग की रीत है। हर किसी को दुनिया के इस रंगमंच पर अपना पात्र निभाकर पर्दे के पीछे लौट जाना होता है। मां उषा माताजी महाराज अपनी दैवी भूमिका निभाकर पंच तत्वों में विलीन हो चुकी हैं, लेकिन वे सदा सदा हमारे हृदयों में बसी रहेंगी और हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। उसी शाम को जय मां आश्रम मोतीचूर हरिद्वार में स्वामी महादेव जी द्वारा एक भव्य और विशाल श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साधु समाज द्वारा मां को श्रद्धांजलि दी गई। इस समारोह में भी भारी भीड़ थी। मुख्य साधु थे डॉक्टर स्वामी श्याम सुंदर दास शास्त्री, बाल संत स्वामी रामेश्वर ब्रह्मचारी,
परमहंस श्री स्वामी परमानंद जी उदासीन, महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल मुनि। महामंडलेश्वर उषा माता की, मुकुटमणि महामंडलेश्वर उषा माता की, महामंडलेश्वर महादेव स्वामी जी महाराज की, महामंडलेश्वर महादेव स्वामी जी महाराज की। ऐसा महसूस नहीं होता कि महाराज श्री आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसा लगता है कि आज भी उस चौकी में बैठे हुए हैं और हम दर्शन कर रहे हैं। वो मातृशक्ति जिनका जीवन फूल की तरह था, कि जिन्होंने सबको सुगंधी बांटी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, उनकी कृपा की सुवास, उनकी अनुकंपा की सुगंधी, वो मां जिसका प्यार पाने के लिए भगवान को भी नारायण से नर बनना पड़ा, वो मां जिसके लिए विनोबा भाभी ने कहा, अगर मेरे हाथ में एक तराजू हो, एक पलड़े में सारी दुनिया भर की ताकत रख दूं और दूसरे पलड़े में मां का आशीर्वाद रख दूं, तो सारी दुनिया की ताकत मां के आशीर्वाद के आगे फीकी पड़ जाएगी। जय मां। यहाँ मैं 15-16 साल से तो निरंतर रहता हूँ, कभी एक आध 2 दिन बाहर गया। यहाँ बहुत बड़े बड़े संतों के यहाँ संस्कार हुए, श्रद्धांजलि के प्रोग्राम हुए, लेकिन इतनी भीड़ मैंने किसी के नहीं देखी जितनी आज आपको यहाँ देखी। जय मां। ऐ गुल चीने अजल, ऐ गुल चीने अजल, ये तुझसे क्या नादानी हुई, फूल वो तोड़ा कि जिससे बाग में वीरानी हुई। उन्होंने अपने जीवन के लीला काल में ही इस होनहार बच्चे को अपना पुत्र बनाया। वो स्वयं कहा करते थे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा सरस है। बड़ी सभा में बुला करके वो इस महापुरुष का सत्कार किया करते थे। हजारों बुलबुलें होंगी, हजारों कारमा होगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ। गंगा कभी ये नहीं देखती ये पुण्य आत्मा है, ये पापी है, ये संत है, ये असंत है, ऊंचा है कि नीचा है, कौन है कैसा है, गंगा को भेद नहीं करती है। कोई डुबकी लगाओ जाकर के सबके लिए गंगा समान है। जैसे गंगा सबके लिए समान है, तो गंगा रूप हमारी मातृशक्ति ब्रह्मणी उषा माता जी वो गंगा स्वरूप थी। उनके पास कोई आता, किसी को तो दृष्टि से देख करके पवित्र कर देती, मन को बदल देती, और किसी के सिर पर हाथ रख के पवित्र कर देती। इसी समारोह में स्वामी जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। हम इतनी अर्चना पूजा उनकी करेंगे, हम इतनी पूजा पाठ इतने भक्ति भाव से उनके चरण गति हुआ करेंगे। दूसरे मिशन पता नहीं ना जाने क्या करते हैं, दूसरे संत ना जाने कैसे गद्दी प्रदान करते हैं। यहाँ पर कोई किसी की गद्दी नहीं होगी, क्योंकि जो गद्दी पर विराजमान, जहाँ पर मातृशक्ति बैठ जाती है, जहाँ पर मातृशक्ति विराजमान है, वहाँ पर दूसरे का कोई काम नहीं। यहाँ पर सब सेवक होंगे, यहाँ पर भगत होंगे। मैं भी उनका एक चरणदास, मैं भी उनका एक सेवक, स्वामी महादेव वैसे ही सेवा करता रहूंगा जैसे पहले करता आया हूँ। परंतु कुछ अधिकार मैं अपने श्रद्धालु भक्तों को दूंगा, क्योंकि अब एक संत के रूप में भी हमने भी अपने संत समाज को भी मिलना है, उनका भी सम्मान करना है, देश विदेश भी जाना है, मिशन के अनेक कार्य भी करना है। ऐसे कुछ कार्यक्रम ऐसे रखेंगे कि हम अपने श्रद्धालु भक्तों को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपें, ताकि वो मंदिरों के निर्माण, मंदिरों के कार्यक्रम वो देखते रहें। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे भगत, ये डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी, जो जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो हमेशा यही बात कहते हैं कि गुरुदेव तो शक्तिमान है ही, मातृशक्ति तो मातृशक्ति है ही, वो तो अवतारी पुरुष हैं ही, परंतु उनके भक्त भी कम नहीं हैं। उनके भक्त भी वही हैं जो शक्ति मां के बच्चे होने चाहिए।
5 और 6 नवंबर दोनों ही दिन मां का भंडारा चलता रहा। हजारों लोगों ने लंगर खाया। उषा माताजी महाराज ने जिन लक्ष्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उन्हें और आगे प्रसार देने के लिए अब समस्त उत्तरदायित्व, सेवा और त्याग की मूर्ति महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिमा महादेव जी महाराज के कंधों पर आ गया है, जिसे वे मां उषा माताजी महाराज के सानिध्य में रहकर भी निभा रहे थे और अब भी जारी रखेंगे। जय मां शरणम, जय मां शरणम, जय मां शरणम।